उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के बाद एनकाउंटर की खबर सामने आई। दो नौजवानों को गोली लगी। एक का नाम सरफराज, दूसरे का नाम तालिब है। दोनों को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा गोली मारी गई, एनकाउंटर किया गया और दोनों को अस्पताल में अभी एडमिट किया गया है। इस पूरे मामले के बीच आपको बता दें, सरवर चिश्ती साहब जो कि अजमेर दरगाह से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने जो बातें कही है वो काफी चर्चे में है और कुछ लोग इसे एक विवादित बयान के तौर पर देख भी रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही है मुख्ता वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि अगर आप मुसलमानों के घर पर या किसी के घर के छत पर जाकर के वहां पर अगर गुंडई करेंगे, तमाशा करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर फूल बरसाया जाएगा। उनके साथ जो हुआ वो सही हुआ। सीधे तौर पर अगर आप समझें तो सरवर चिश्ती साहब ने जो राम गोपाल मिश्रा को गोली लगी उसे जस्टिफाई करते हुए ये बात कही है कि जिस तरह का कार्य उसके द्वारा किया गया, जिस तरह से वो एक घर की छत पर पहुंचता है, छत पर पहुंचने के बाद वहां के हरा झंडा को उखाड़ देता है, उखाड़ने के बाद वहां पर भगवा झंडा स्थापित करता है, फिर दोनों ही हाथ हवा में लहरा करके जश्न मनाने की एक कहा सकता है जेस्चर दिखाता है। वो ऐसा शायद दिखाने की कोशिश करता है कि उसने कोई जंग फतह कर ली हो। उसके बाद उसे अचानक गोली लगती है। गोली लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है। उसको गोली मारने के आरोप में 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आज एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 लोगों को गोली लगी, सरफराज को और तालिब को। इस पूरे मामले में सरवर चिश्ती साहब ने जो बयान दिया है वो हम आपको एग्जैक्ट जो उनके द्वारा बयान दिया गया है वो आपको बताते हैं। न्यूज़ 24 ने खबर प्रकाशित करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। वो कहते हैं कि फूल तो बरसेंगे नहीं, जो हुआ वही होना था। अजमेर के सरवर चिश्ती ने यह बात कही। सीधा बयान जो उन्होंने दिया है वो ये कि मुसलमानों को गालियां बकी जाएंगी, उनके घर बहराइच पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराया जा रहा है, फिर फूल तो बरसेंगे नहीं, जो हुआ वही होना था। लेकिन सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं इस पूरे बयान को लेकर के कि सरवर चिश्ती साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरवर चिश्ती ने जो बातें कही है वो सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इतना तो आराम तरीके से समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। थोड़ा आप सोच करके देखिएगा कि मान लीजिए आप घर में सोए हुए हैं या आप अपने घर पर हैं, कोई चोर आपके घर पर आ जाए और चोरी करने लगे, उसके बाद आप क्या करते हैं? आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज यह बनता है कि आप चोर को पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म दे दीजिए। लेकिन अब आपको दूसरी बात और दूसरी कहानी जो है वो बताना चाहूंगा। आप ये बताइए कि आपके समाज में जब चोर पकड़ा जाता है फिर क्या होता है? क्या आप प्रशासन को सूचना देते हैं पहले, और क्या प्रशासन के आने का इंतजार करते हैं? ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अगर चोरी का भी मामला होता है तो लोग पकड़ करके मारने लग जाते हैं। देखिए, हत्या को किसी भी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी भी शख्स को मार दिया जाए ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। भारत एक प्रशासनिक व्यवस्था वाला मुल्क है, एक संवैधानिक मुल्क है। यहां पर किसी को यह राइट नहीं है कि आप किसी को गोली मार देंगे तब तक जब तक कि आपकी जान को खतरा ना हो। आप सेल्फ डिफेंस में गोलियां चला सकते हैं, सेल्फ डिफेंस में आप किसी की जान भी ले सकते हैं, लेकिन मामला सेल्फ डिफेंस का होना चाहिए। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? बहराइच में जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आया, उसके आधार पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।